आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को जो बहुत दिनों से अटकलें लगी हुई थी कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति अब आगामी यानी आने वाले राष्ट्रपति कौन होंगे, तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि आज सारी अटकलें दूर हो गई है। क्योंकि आज दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है और ये उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य घटक दल जैसे सपा हो गया, बसपा हो गया, राजद हो गया। ये सभी लोग यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार बनाए हैं और आपको हमारा जो एनडीए का यानी बीजेपी के और उसके अन्य घटक दल हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार एक बहुत ही सोचा समझा और योग्य उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कौन है, इनकी जीवन में क्या क्या इन्होंने कौन से पद ग्रहण किए हैं और क्या चीज़ के कारण इन्हें इस पद के लिए हमारे बीजेपी के उम्मीदवार लोग इसके बारे में इनको मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इनको आखिर उम्मीदवार क्यों बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, उसकी भी मैं आज बात करूँगा। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि ये पद जो होता है वो आपको अक्सर 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद की ये शपथ ली जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि 25 जुलाई को हम लोग राष्ट्रपति पद का ग्रहण लेते हैं या राष्ट्रपति के पद का ग्रहण किया जाता है? आखिर उसका कोई क्या ये किसी संविधान से लिया गया है या कोई अन्य मान्यता के आधार पर आम तौर पे जिसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है या जो कोई आवश्यक नहीं है कि उसी तिथि को लिया जाएगा, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। आज ये बता देना चाहते हैं कि हम आज बिल्कुल ऐसा आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि हमारी जो आगामी राष्ट्रपति होंगी वो द्रौपदी मुर्मू होंगी। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, अभी आप आमतौर पे देखेंगे कि हमारे पूरे देश में कह दें तो पहले तो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी से केंद्र सरकार में बैठी हुई है और लगभग हमारे जितने भी स्टेट हैं, यदि आमतौर पे कह दें 10-12 स्टेट को छोड़कर आमतौर पे कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे फुल मेजोरिटी पे हैं लेकिन वहाँ पे वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई है बीजेपी की गवर्नमेंट और उसके घटक दल। लेकिन 10-12 को छोड़ करके स्टेट में अभी यदि आमतौर पे देखा जाता है तो बीजेपी का ही बोलबाला है। जिस तरह से चूंकि आपको राष्ट्रपति पद वाले या राष्ट्रपति टॉपिक्स में मैं ये सब क्लियर कर दिया हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है पद से, ये सब यदि आप नहीं देखें तो हमारे राष्ट्रपति के वीडियो को आप देख लें, आपको आज का वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हम बताने जा रहे थे कि राज्यसभा का जो भागीदारी होता है इसमें 3 सदनों की भागीदारी होती है। पहला तो आपका संसद का होता ही है, दूसरा विधानसभा का होता है और तीसरा जो होता है आपका राज्यसभा का होता है। और इसमें जो मतों की गिनती होती है वो सब वीडियो आप हमारे राष्ट्रपति पद में देख लीजिएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी की पलड़ा भारी है, इसलिए 90% संभावित मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो आगामी यानी 15वें राष्ट्रपति होंगी वो हमारी द्रौपदी मुर्मू होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ? द्रौपदी मुर्मू का जन्म आपको ओडिशा में ही भुवनेश्वर में हुआ है, जो जगह का नाम कह सकते हैं मयूरभंज नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। किसी किसी बुक में आपको 25 जून भी 1958 भी तिथि लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ बिल्कुल विकिपीडिया और अन्य जो भी स्रोत जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं ऑथोराइजेबल बुक से ऑथोराइजेबल टॉपिक से लेकर के मैं अपने वीडियो को अपलोड करता हूँ। इसलिए इनका जन्म के बारे में जो बात कहीं कहीं 25 जून लिखा है उसको आप गलत समझिएगा, क्योंकि इनकी जन्म जो हुई थी वो 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था, जो आज के यदि गणना की जाए आयु के अनुसार 64 से 65 वर्ष के लगभग होता है। ठीक है। और इनका जन्म स्थान उड़ीसा का मयूरभंज ही था, ये तो हम आपको बता ही चुके। और साथ ही इनका जो जीवन संगनी थे यानी जिनके साथ इनकी विवाह हुई थी उनका नाम श्याम चरण मुर्मू था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन इनकी एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी ही कह सकते हैं, एक बेटी आपकी द्रौपदी मुर्मू की है, उनकी नाम इतिश्री है, जिनका की विवाह हो चुका है। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि ये आखिर किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी भाजपा यानी बीजेपी
के घटक दल से अपने आरंभिक समय से ही जुड़ी हुई हैं। ये इनकी शैक्षणिक योग्यता जो हुई है वो आपका भुवनेश्वर में ही रमा देवी महिला महाविद्यालय में हुआ है। और पेशा कह सकते हैं कि इनकी राजनीति की है, वो शुरू से लेकर ही राजनीतिक में रहे हैं, ऐसा आप अनुमानता अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आखिर ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनमें क्या खासियत है जिनके कारण उन्हें ये पद दिया गया। ये तो मैं आपको अभी उनके बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया हूँ कि भाई द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो 25 जून 1858 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म स्थान 1958 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म स्थान कहाँ था, तो भुवनेश्वर था। ठीक है, भुवनेश्वर में कह सकते हैं मयूरभंज, उड़ीसा भुवनेश्वर की राजधानी के नज़दीक हुआ मयूरभंज। और दूसरा बात, इनका राजनीतिक दल बीजेपी से रिलेटेड थे। इनके पति का नाम जो था श्याम चरण मुर्मू था, जो कि अब मर चुके हैं। और उनकी एक बेटी है जिसके नाम इति श्री है, जिनका इन्होंने विवाह कर दिया है। इस बात को आप एकदम याद रखेंगे। आजकल का ये करंट न्यूज़ बनकर आएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल करंट रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनकी आखिर क्या राजनीतिक कैरियर क्या है। तो पहले ये अपने कह सकते हैं कि जो भी समय बिताए हैं अपने जीवन का, वो समाज सेवा में ही बिताए और राजनीतिक में ही अपने जीवन को त्याग दिए, यानी पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो ये मतलब 2 बार आपको उड़ीसा में राज्य मंत्री रही हैं और वहाँ इलेक्शंस विधानसभा का जीती हैं। यानी कह सकते हैं कि ये 2000 से 2000 ईस्वी तक 2000 से 2004 ईस्वी तक उड़ीसा विधानसभा में रायपुर से विधायक रहे थे और राज्य मंत्री भी रहे। राज्य मंत्री इन्होंने जब 2000 से 2000 ईस्वी तक राज्य मंत्री रहे तो उन्होंने 2 तरह का पदभार ग्रहण किया था। एक पदभार तो आपका हो गया मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास मंत्री का, और दूसरा पद जो हुआ परिवहन राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने नियुक्ति लिया था। यानी कह सकते हैं कि ये उड़ीसा के सरकार में, उड़ीसा के राज्य सरकार में विधानसभा का इलेक्शन जीतने में उन्होंने 2 बार अपनी जात हासिल की, मतलब अपनी जीत हासिल की। और साथ में ये भी कह सकते हैं आपको कि इन्होंने ये जीत तो हासिल की, लेकिन साथ ही इन्हें एक विशिष्ट आपको विधायक का पुरस्कार भी मिला था। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने विधायक पद पे या अपने बने हुए पद पे अच्छी तरह से समय को व्यतीत किया और अच्छे निपुण मतलब नारी के रूप में हुई हैं। तो ये बात आपके लिए बता दे रहे हैं फिर से आपको कि 2000 से 2004 ईस्वी तक ये उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। और पहला दफे जब वो रही तो 2000 से 2004 ईस्वी तक वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री थी और उन्होंने अतिरिक्त भार 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का पद को ग्रहण किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी इनकी राजनीतिक कैरियर है। शुरू से ही ये राजनीतिक में रही है और बीजेपी के साथ ही रही हैं। दूसरी बात है कि ये अब क्या है, तो झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। और कोई आज तक जो राज्यपाल रहे, मतलब कह सकते हैं आमतौर पे वो 5 वर्ष ही रहे हैं, लेकिन ये 6 वर्ष से ज़्यादा राज्यपाल के पद को ग्रहण किया। चूंकि इनका कार्यकाल तो 18 मई 2015 से 18 मई 2020 को ही पूरा हो जा रहा था, लेकिन चूंकि इस समय कोविड का दौर चल रहा था और इलेक्शन होना संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने 12 जुलाई 2021 ईस्वी तक पद ग्रहण को किया, यानी 6 वर्ष से भी ज़्यादा। यानी उनके पास राजनीतिक कैरियर का बहुत अच्छा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ये आए हैं और इनको बना दिया गया है। साथ में कह सकते हैं कि इनको 2007 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ आपको विधायक का पुरस्कार भी मिला है। वो पुरस्कार है नीलकंठ पुरस्कार। तो ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति होंगी, हमारे देश की 15वें राष्ट्रपति। और कह दें ये टॉपिक से आपको बहुत सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नीलकंठ पुरस्कार से 2007 ईस्वी में। दूसरी बात, इन्होंने कितनी बार उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के पद को ग्रहण किया है, तो 2 बार। इन्होंने कब से कब तक ग्रहण किया है, तो 2000 से 2004 तक। 2000 से 2004 तक ये किस पद पे रहे थे, तो वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री के पद पे रहे थे। और 2002 से 2004 तक अतिरिक्त पद इन्होंने किस चीज का लिया था, तो मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का लिया था। ये सब आपका आसान से क्वेश्चन बन सकता है। और इस बार के एग्जामिनेशन में आप जान लीजिएगा कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए हमारा जो अपलोड किया हुआ वीडियो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो भी वीडियो को देखिए। आपको पूरी तरह से वहाँ सब तरह का राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के पूरी व्याख्या की हुई है। अब मैं बता देता हूँ कि भाई ये शपथ कब लेंगे, तो 25 जुलाई।
एक यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को है कि क्या 25 जुलाई को जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो क्या ये बिल्कुल कहा हुआ है, यानी कहीं संविधान में लिखी हुई है, या इसे लोग मान्यता के रूप में मान करके इस दिन शपथ ले रहे हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि 1977 के बाद से जो भी राष्ट्रपति यदि अपना शपथ लिए हैं तो वो 25 जुलाई को ही लिए हैं। इसलिए लिए हैं कि इस दिन यदि कोई शपथ लिए राष्ट्रपति तो उनकी 5 वर्ष की कार्यकाल पूरा हुई है। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक हमारे यहाँ कार्यकाल राष्ट्रपति का किए थे, और उसके अतिरिक्त कुछ राज्यपाल जो थे वो 2 से 2.5 वर्ष रहे, कुछ मर गए थे। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जब 1977 को आपको राष्ट्रपति बनी थी, उसके बाद 1982 को आपको ज्ञानी जैल सिंह बने, 1987 को डॉक्टर वेंकट रमन बने, और उसके बाद 1992 को शंकर दयाल शर्मा, और आप कह सकते हैं कि 1997 को के नारायणन, ठीक है, यानी सब लोग 5 वर्ष पे ही बने हैं। आपको 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद और 2007 को प्रतिभा पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और ये जो हमारी बनी है वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, और पहली महिला राज्यपाल भी झारखंड की द्रौपदी मुर्मू ही थी। तो आप लोग देखिए वीडियो को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछता है और ये करंट का एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार होकर आएगा। और ये बात आप जान लीजिए कि जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यदि आमतौर पे देखिए किसी पार्टी दल, किसी पक्ष या किसी विपक्ष को लेकर कभी भी कोई भी आदमी अपना पक्ष नहीं देता है, या किसी भी पार्टी को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी जिंदगी जी रहा है उन्हें ये बात से मतलब नहीं रखनी चाहिए। जो पार्टी अच्छा काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए, जो गलत काम करता है उसकी सराहना गलत करनी ही चाहिए, क्योंकि यही हमारा प्रजातंत्र का तो फॉर्म है। हाँ, अब किसी बात को बताने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को एक खास करके ऐसा मतलब अनपढ़ आदमी करते हैं जो अपनी बात को बनाने के लिए हिंसात्मक कदम उठाते हैं। मैं उस टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट का एक जीवन शैली होता है, जो जीवन शैली एक तपस्या भरी होती है, और ये उनका काम नहीं होता है कि किसी बात को यदि गवर्नमेंट से बनाया जाए तो उसके लिए कोई आतंक की जाए। तो फिर हम स्टूडेंट और एक उग्रवादी आतंकवादी में क्या फ़र्क होगा, जब हम लोग आज के दौर से, जिस दौर से चल रहे हैं उस दौर से चल के आतंकवाद को करेंगे। तो हम काइंडली कहेंगे कि स्टूडेंट को हमेशा अपने एग्जामिनेशंस और अपने आत्मविश्वास पे बने रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमारी जो अस्तित्व है वो अस्तित्व तभी रह सकती है जब मैं सभी तरह का कानूनता काम करता हूँ और एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही लाइक बटन को दबाना जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।